हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पार्ट 2 के लिए देखेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू रह गया था, तो आज सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसके नाम के अंदर ही उसका मतलब है। यहां पर आप नेट करोगे किसका? प्रेजेंट वैल्यू का। नेट मीन्स व्हाट? इट इज गोइंग टू बी द फाइनल डिफरेंस। एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है हम सबको पता है। सो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी कि इसका यूज कब हो रहा है? कैश इनफ्लो यानी कि जो पैसा आ रहा है, कैश आउटफ्लो यानी कि जो पैसा जा रहा है। इसका यूज होता है जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के बारे में सोचें। मानो कि अगर मैं आपको एक स्कीम देता हूं, स्कीम को जिस तरीके से है, इस स्कीम के अंदर अगर मैं आपको बोलूं इनिशियली यानी कि इन द ईयर 0 यू हैव टू पे मी 100 रुपीज। एक साल के बाद मैं आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा 50 रुपए, और दूसरे साल में मैं आपको 60 रुपए प्रॉफिट कमा के दूंगा। मैं अगर आपको बोलूं ये स्कीम है, अभी 100 रुपए दो, एक साल के बाद 50 दूंगा मैं आपको, और 2 साल के बाद मैं आपको 60 रुपए दूंगा, क्या आप स्कीम में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? या फिर मैं कहूं क्या इतना डेटा सफिशिएंट है आंसर करने के लिए? आप कहीं ये सोच सकते हो कि सर 100 रुपया दे रहे हो और सामने 110 मिल रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल तो हो रहा है, बट क्या सच में ये प्रॉफिटेबल है? कैसे जाना जाए? यहां पर अगर आप देखोगे 100 रुपए आज मुझे देने वाले हो, जबकि ये 50 रुपए एक साल बाद मिलेंगे और 60 रुपए आपको और 2 साल बाद मिलने वाले हैं। मतलब कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं कर सकते। जब भी पैसों का कंपैरिजन करना है, सबसे पहली चीज होती है उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना। अगर आप देखोगे ये 50 रुपए जो है, ये 50 रुपए एक साल बाद की वैल्यू है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? देखो ये 100 रुपए तो अभी का ही प्राइस है, तो ये 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू ही है। अगर आप इस 50 रुपए के बारे में सोचोगे तो ये 50 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? अगर आप देखोगे, मानो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो 10% का है, तो मैं बोलूंगा ये जो है ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई के पावर में n। यहां पर i क्या होगा? 10%, n क्या होगा? 1 होगा। यानी कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 50 डिवाइडेड बाय 1.1, जिसका आंसर क्या होगा? अगर मैं अपने कैलकुलेटर में 50 डिवाइड बाय 1.1 करता हूं, आंसर आता है 45.45। उसी तरीके से मेरे पास ये जो 60 रुपए फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू सोचता हूं। मुझे पता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं करूंगा क्या? तो 60 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे 2 साल पीछे लेके आना है तो मैं 1.1 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। मतलब कि मैं कैलकुलेटर के अंदर 60 डिवाइड बाय 1.1 एक बार और 2 बार करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 1.1 के अगर स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड किया, 1.1 के स्क्वायर से अगर डिवाइड किया तो आंसर आएगा 49.58। और अगर मैं बोलूं तो ये जो है मेरा कैश आउटफ्लो है, बिकॉज मेरी जेब से गया। ये जो है वो इनफ्लो है। तो आपको करना क्या है? आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ढूंढ लो, तो वो कितना हो जाएगा? तो इट इज 45.45 प्लस 49.58। मैं करूंगा दोनों को ऐड, आंसर आ रहा है 95.03। राइट? ये दोनों वैल्यू जो है, दिस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, बिकॉज जो पैसा आ रहा था ना उसका इनफ्लो है ये।
मतलब कि अभी मेरी जेब से 100 रुपए जा रहे हैं और आज के पैसे की वैल्यू के हिसाब से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, मुझे सिर्फ 95 रुपीज मिलेगा। मैं बोलूं इस सिचुएशन में मेरा लॉस हो रहा है, कैसे पता चला? तो मैं क्या करूंगा, 95.05 माइनस कर दूंगा 100, माइनस कर दूंगा 100, मुझे आंसर आएगा -4.96, -4.96 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करूं तो मुझे नेगेटिव हो रहा है। क्या ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आप 100 रुपए डाल रहे हो और सामने 95 ही मिल रहा है। और ये हमने कैसे डिसाइड किया? बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में भी क्या किया हमने? डिफरेंस निकाला, यानी कि हमने किया नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो होता क्या है? तो इसके अंदर हम लोग जो कैश इनफ्लो है, यानी कि जो पैसा आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कैश आउटफ्लो यानी कि जो जेब से जा रहा था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके यूज क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए यूज होता है, और उसके साथ साथ अगर आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो आप ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो आपको ऐसे प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए। राइट? तो हमने यहां पर क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका यूज होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए डिसाइड करने। नाम के अंदर पूरा मतलब है। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालता है? तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई के पावर में n। जो भी वो फ्यूचर की वैल्यू है उसको आपको प्रेजेंट में खींच के लेके आना है। सारी प्रेजेंट वैल्यूज जो मिल जाती है इनफ्लो और आउटफ्लो की, उनका सिर्फ डिफरेंस देखना। एक एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को मास्टर ले लेता है। यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, ईयर 0 मैं बोलूंगा ये जो है ये आपका कैश आउटफ्लो है, और ये देखो ये अभी की ही वैल्यू है ना, 0 ईयर की वैल्यू है, यानी कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसके लिए परेशानी नहीं है हमें। बट ये जो $1,00,000 है वो 1 साल बाद की वैल्यू है। 1 साल बाद आपको $1,00,000 मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा ये 1 साल ये तो फ्यूचर में मिली हुई वैल्यू है, उनको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना होगा। राइट? तो डिवाइड क्या करोगे? मानो कि इस क्वेश्चन के अंदर r इज इक्वल टू 10% ओनली। अगर 10% होगा तो मैं अपने कैलकुलेटर में 1,00,000 को डिवाइड कर दूंगा विथ 1.1, आंसर आएगा 90,909.09। मैं क्या करूंगा? मुझे पता है मुझे सबको प्लस करना है, तो मैं m प्लस यूज कर दूंगा। मैंने किया क्या? तो मैंने इसको डिवाइड किया विथ 1.1। सिमिलरली मानो कि अगर मैं इसको सेकेंड के केस के लिए सोचूंगा, 2 साल बाद का पैसा है ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1.1 का स्क्वायर, तो मेरे पास 1,50,000 रुपए डिवाइड बाई 1.1 दो बार कर दूंगा, मेरा आंसर आएगा 123,966.9। मुझे इनको प्लस करना है तो m प्लस। राइट? आंसर आने के बाद मैं m प्लस यूज कर रहा हूं। उसके बाद 2,00,000 रुपए है डिवाइड बाई 1.1 मुझे 3 बार करना होगा, जिससे आंसर आ जाएगा 150,262.9। मैं कर दूंगा इसको m प्लस। 2,50,000 रुपए उसको मुझे 4 साल पीछे खींचना है, तो मैं करूंगा डिवाइड बाई 1.1 4 बार, जिससे आंसर बनेगा 170,753.3, जिसको मैं कर दूंगा m प्लस। सिमिलरली 3,00,000 रुपए जो है डिवाइडेड बाई, हर बार हम लोग जितने साल पीछे जाना है उतनी पावर से डिवाइड कर रहे हैं। राइट? तो यहां पर मैं करूंगा डिवाइडेड बाई 1.1 रेज टू 5 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 और 5, आंसर बनेगा 186,276.3। इसको भी मैं कर दूंगा m प्लस। जैसे मैं MRC करता हूं, मेरी स्क्रीन पे एक नंबर आएगा जो नंबर है 722,168.75। देखो ये जो है दिस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या था, जो मेरी जेब से गया था, जो हम लोग इस तरीके से माइनस में या फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो था 2.5 लाख रुपए। अगर मैं इस वैल्यू में से 2.5 लाख रुपए निकाल देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 472168.75। ये हो जाएगी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो आपको पॉजिटिव मिला। अगर आपको आपका आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको करना चाहिए एक्सेप्ट। राइट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस के अंदर है, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटा और थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा हो। हम अब क्या करेंगे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिफरेंस। अब हम लोग ट्राई करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे जून 2023 के, वो सारे ट्राई करते हैं। यहां पर सपोज यू हैव decided to make a systematic investment plan SIP in the mutual fund of 1 lakh every year from today। सबको याद होगा from today वर्ड हुआ, यानी कि ये चलने वाला है immediate annuity for next 10 years where you get return at the rate of 10% compounded annually। what is the future value of this? सबसे पहले future value A का फॉर्मूला सबके दिमाग में फिट होना चाहिए था, वो होता है P बाई आई 1 प्लस आई के पावर में n-1, बिकॉज फ्रॉम टुडे है इसलिए इनटू आएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई एक एक्स्ट्रा इनटू में आएगा। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेटर से स्टार्ट करेंगे। यहां पर ये 10% है तो आई की वैल्यू 0.1, 10 ईयर है इसलिए n की वैल्यू ये। तो कैलकुलेटर में सबसे पहला 1.1 की पावर 10 जो उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, करोगे -1, करोगे इनटू P। आप क्या कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इनटू करोगे 1 लाख रुपए, डिवाइड बाय क्या करोगे, आई की वैल्यू क्या है 0.1, और फिर इनटू क्या करोगे, लास्ट में इमीडिएट था इसलिए 1 प्लस आई यानी कि 1.1 करोगे। राइट, तो आप पहले कैलकुलेटर में 2.59374 -1 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 0.1 इंटू 1.1, आंसर आपका आ जाएगा 1753114, विच वॉज ऑप्शन ए। जिन भी स्टूडेंट ने ये सिर्फ देख लिया फ्रॉम टुडे था, फिर कैलकुलेटर में हाथ घुमाना है, फॉर्मूला अगर याद है तो, जून 2023 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। मिस पॉल इन्वेस्टेड 1 lakh in the mutual fund scheme on January 2018. After 1 year in this, she got dividend amount of 10,000 for first year, 12,000 for the second year, and 16,000 for the third year, 18,000 for the 4th year, and 21,000 for the 5th year. What is the compound annual growth rate of dividend given is this? सबसे पहली चीज CAGR पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, तो आपको CAGR वैल्यू पूछा है। अगर आप देखोगे CAGR का फॉर्मूला क्या होता है, CAGR का फॉर्मूला होता है कि आपका फाइनल वैल्यू क्या है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, और उसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ ईयर वाला स्क्वायर रूट लेना है, -1 करोगे और इनटू करोगे आप 100। अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं दिखे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 1 अच्छे से देखो, सारे कॉन्सेप्ट को पहला समझो, फिर ही आपको ये पार्ट देखना चाहिए। यहां पर CAGR का ये फॉर्मूला है हमारे पास, उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। सबसे पहले इनिशियली आपको कितना मिल रहा है, अगर आप देखोगे ना इनिशियल वैल्यू है आपका कितना, तो आपका इनिशियल वैल्यू जा रहा है अराउंड 10,000, आपको इनिशियली 10,000 मिल रहा है। राइट, फाइनली आपको कितना मिल रहा है, फाइनली आपको मिल रहा है 21,000। तो मैं लिखूंगा यहां पर 21,000 डिवाइडेड बाई 10,000
कि पावर में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि फोर्थ ईयर एंड दिस मच फॉर द फिफ्थ ईयर। टोटल जो चीज चल रही है यहां पर, शी गॉट द डिविडेंड अमाउंट ऑफ दिस मच फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर आप देखोगे फर्स्ट ईयर में उसको मिल रहा है 10,000, देन फिफ्थ ईयर में उनको मिल रहा है 21,000, राइट। अगर आप देखोगे बीच में कितने साल का गैप आ रहा है, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साल का गैप आ रहा है, यानी कि 4 साल बाद का सिचुएशन है। फर्स्ट ईयर में मिला और फिफ्थ ईयर में मिला, राइट। तो टोटल इसके बीच में 4 साल जा रहा है, तो आप लिखोगे 1/4 -1 और आपको कर देना है इंटू 100। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो उन्होंने कुछ तो अच्छा करके दिया है। इफ यू सी ओवर हियर, यहां पर अगर आप इसको कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये 2.1 हो जाएगा। 21,000 डिवाइड बाई 10,000, और उसकी पावर क्या करनी है, उसकी पावर 1/4 करनी है -1, और आप इंटू कर दोगे 100। अब ये 2.1 की पावर 1/4 कैसे करे, तो वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने ये लिख के दिया है कि 1.2038 जो है उसकी पावर होती है 2.1। अगर आप इस 4 को सामने की तरफ लेके जाओगे तो वो हो जाएगा, पावर अगर सामने जाएगा तो वो रेसिप्रोकल होता है, तो 1.2038 विल बी सेम एज 2.1 की पावर 1/4। तो मतलब कि आपको ये जो है ना उसकी वैल्यू उन्होंने गिवन दे दी थी, तो वो था 1.2038 माइनस करना है 1 और बस इंटू कर दो 100। मैं बोलूं आंसर आएगा 20.38%, विच वॉज ऑप्शन ए। लास्ट के दोनों अटेम्प्ट, जून 2023, दिसंबर 2023, दोनों अटेम्प्ट के अंदर CAGR के क्वेश्चन पूछे जा रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Mr. Ram invested total of 1 lakh in 2 different banks for the fixed period. The first bank yields the interest of 9% per annum. Second gives 11% per annum. If the total interest at the end of the year is 9.75%, then the amount invested in this bank are respectively what? अगर आप देखोगे, अगर ये एग्जाम हॉल होता तो आप इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। मैं बोलूंगा कैलकुलेटर उठाओ, ट्रायल एरर करो, आंसर तक पहुंच जाओ। एक चीज वो होगी कि आप ट्रायल एरर करो, आंसर तक पहुंच जाओ। दूसरी चीज ये कि आप यहां पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बोला है, 9%, 11%, ओवरऑल इतना हो रहा है। मैं बोलूंगा ये कहीं ना कहीं मिक्सचर हो रहा है दो चीज का। अगर आप देखोगे 9% छोटी वैल्यू है, 11% बड़ी वैल्यू है, दोनों का ओवरऑल हो रहा है 9.75। हमने जो मिक्सचरर एलिगेशन देखते हैं वहां पर हम लोग करते क्या है, तो इनका डिफरेंस निकालो। तो आप देखोगे 11 माइनस 9.75 दैट इज 1.25, एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.75। तो आपका जो पैसा है ना वो इस रेशियो में बटा है, 1.25 एंड 0.75। मतलब कि ये 125 हो गया, ये 75 हो गया। 5 के टेबल में आएगा तो ये हो जाएगा, 25 के टेबल में आएगा तो ये हो जाएगा 5 अगर 25 के टेबल में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 यानी कि जो पैसा है वो इस रेशियो में बटा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि 5:3 में है, टोटल कितने पार्ट करना है, तो 8 पार्ट करना है, तो डिवाइड 1 लाख बाय 8, और उसमें से 5 पार्ट पहले को मिलेगा, राइट। सो 5 पार्ट पहले को मिलेगा, इट इज 62,500, दैट इज इन द ऑप्शन बी, दैट इज इन द ऑप्शन बी, राइट। ये मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है जो यहां पर बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपको, जिसको आपको यूज करना चाहिए। बाकी ट्रायल एरर आई थिंक आप कर ही सकते हो, एग्जाम में अगर ये स्ट्राइक नहीं करता तो ट्रायल एरर वुड बी द बेस्ट, बट अगर ये समझ गया तो मैं बोलूंगा आंसर आप जल्दी से ला पाओगे अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम आया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। अ कंपनी वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टोटल टूल रूम machine at the end of the 10 year. Expected cost of the machine is 10 lakh.
if the management of the company has created the sinking fund यानी कि future value of annuity made out from the revenue each year at the rate of 10%. आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में कुछ आपको बताया था कि अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो होता है P बाई आई 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। उसके अंदर ये जो है उसको कहा जाता है a ऑफ n कॉमा आई, ये होगा हमारा इंटरेस्ट फैक्टर। अगर मैं बोलूं ये चीज आपको दे दी जाए और आपको ये भी पता है कि कितना अमाउंट चाहिए, राइट, तो आप P इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, वो है 10 लाख रुपए। P हमें जानना है और ये जो है A ऑफ n कॉमा आई ये उन्होंने दे दिया है, कितना दिया है, A ऑफ 10 कॉमा 0.1 वो उन्होंने दिया है 15.937425। आपको सिर्फ एग्जाम में इसको यहाँ पे डिवाइड कर देना था। P is nothing but 10 lakh divided by 15.937425। 10 lakh divided by 15.937425। आंसर आ जाएगा आपका 62,745.39 which was option C। अगर आप ये चीज ऑलरेडी समझ गए हो तो मैं बोलूंगा ऐसा प्रॉब्लम रिपीट हुआ तो एग्जाम में सिर्फ क्या करोगे भाई, 10 लाख लोगे, ये नंबर से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। विदिन 30 सेकेंड यू कैन टेक द आंसर एंड मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन रीड करो, 30 सेकेंड के अंदर आप आगे बढ़ जाओगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 10% per annum, the interest is compounded quarterly, the effective rate of interest is what? सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उसका फॉर्मूला था 1 प्लस आई, जितनी बार कंपाउंड हो रहा है उससे डिवाइड, पावर में के माइनस 1 इंटू करना है 100। बहुत ही सिंपल सा है, प्रैक्टिस करने पे हमारे स्टूडेंट इसको 10 से 20 सेकंड में आंसर कर सकता है, राइट। आप उसको इजीली किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले 10% तो 0.1, क्वार्टरली तो डिवाइड बाई 4 है ना, 0.1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, फिर आपको करनी है पावर 4। पावर 4 कैसे करोगे, तो मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 3 बार प्रेस करो, 1 2 3, जो भी आंसर आएगा उसमें से करो -1, राइट, और कर दो इनटू 100, राइट, जो भी आंसर आएगा -1 इंटू करो 100, आंसर होगा 10.38%, जो है ऑप्शन डी, राइट। सही से प्रैक्टिस करो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आपके अटेम्प्ट में भी, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है सबको इसका। कार इज अवेलेबल फॉर 4,98,200 कैश पेमेंट, ठीक है, ये कैश डाउन है 60,000 कैश डाउन payment followed by 3 equal annual installment। If the rate of interest calculated at 14% annually compounded yearly, then the total interest charge in the installment plan is what? सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो मुझे पता है कि कार का प्राइस कितना है, तो कार का प्राइस है 4,98,200। उसमें से अगर मैं 60,000 का डाउन पेमेंट निकाल दूं, अगर मैं 4,98,200 में से 60,000 का डाउन पेमेंट निकाल दूं, आई वुड बी लेफ्ट विथ 438,200। ये क्या है, ये मेरा लोन अमाउंट होगा, इतना मैंने लोन लिया होगा, जिसको हम लोग फॉर्मूला में V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू फॉर्मूला क्या सीखा हमने, P इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस आई के पावर में n होल डिवाइडेड बाय i। और इस फॉर्मूला के अंदर ये जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं P ऑफ n कॉमा आई। तो मैं बोलूंगा ये मेरा V है, करेक्ट। मुझे P को जानना है कि P क्या होगा, और इनटू ये जो होता है वो होता है P ऑफ n कॉमा आई। अगर मैं बोलूंगा V की वैल्यू मुझे पता थी 438,200, P मुझे जानना है, तो मैं P
t of n comma I that is given in the question क्या है वो 2.32163। मुझे सिर्फ इसको सामने डिवाइड करना है, डिवाइड कर दूंगा 2.32162 से, आंसर मुझे आएगा 188,747.5। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा इंस्टॉलमेंट, राइट, ये हो जाएगा मेरा इंस्टॉलमेंट। अब ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं मुझे, 3 देने हैं ना, तो मैं इंटू 3 कर देता हूं, जो भी आंसर आया उसको इंटू 3 कर दूंगा। मैं कितने पैसे दे रहा हूं उनको, मैं उनको दे रहा हूं 566,242.53। ये मैंने टोटल इतना पैसा उनको दिया, बिकॉज ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो इतने का हो जाएगा। बट मैंने लोन कितने का लिया था, मैंने सिर्फ इतने का ही लोन लिया था ना, तो अगर मैं उतना माइनस कर दूं 438200, इसमें से अगर माइनस कर दूं 438200 अगर माइनस कर दूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा 128,042.5। मैं बोलूं मैंने इतना ज्यादा पे किया, मैं बोलूं मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया उनको, जो भी ज्यादा पे कर रहा हूं वो मेरा इंटरेस्ट होगा, राइट, जितना भी अमाउंट मैं ज्यादा दे रहा हूं वो मेरे लिए इंटरेस्ट पे करने जैसा हो गया। तो वो कितना है, वो है ऑप्शन सी के अंदर 128,040, राइट। अप्रोक्सीमेट किया उन्होंने 2.5 रुपए। समझा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम पूछा था। कुछ ईयर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ईयर बहुत ही सिंपल होता है, बट मैं बोलूंगा हर एक 10-12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो इजीली बनने वाले होता है। कुछ ऐसे होता है जिसके अंदर थोड़ा सोचना पड़ा, जैसे कि यहां पर, बाकी प्रॉब्लम सारे इजी ही होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं। A machine depreciated at 10% of its value at the beginning of a year. The cost of the scrap value realized at the time of the selling price is this much and this much respectively. Approximately for how many years the machine is put into the use. यहां से आपने चालू किया है, आप 9,000 पर खत्म कर रहे हो। मैं बोलूंगा कैलकुलेटर उठा लो, हर साल कितना कम हो रहा है 10,000 रुपए। मैं बोलूंगा ये लिख लो, माइनस कर दो 10%, माइनस करो 10%, राइट। आपको करना क्या है, तो 23,240 माइनस 10%। आप माइनस 10% एक बार किया तो ये हो गया। मैं बोलूंगा 2 बार अगर आप करते हो, मतलब कि 23,240 माइनस 10% एक बार, माइनस 10% 2 बार, इस तरीके से आपको करते जाना है। तो ये 2 बार किया, मैं तीसरी बार करता हूं 10% माइनस, क्या हो जाएगा 10% माइनस किया, मैं तब तक करते रहूंगा जब तक मुझे 9,000 ना मिले। 3 बार करने पे नहीं हो रहा है, 4 बार किया नहीं हुआ, मैं बोलूंगा 5 बार कर दो, नहीं हो रहा है भाई, 6 बार कर दो, नहीं हुआ, मैं बोलूंगा 7 बार कर दो, नहीं हुआ, मैं बोलूंगा 8 बार कर दो, फिर भी नहीं हुआ, मैं बोलूंगा 9 बार करो, फिर भी नहीं हुआ, मैं बोला 10 बार करो, फिर भी नहीं हो रहा है, 11 बार करो, फिर भी नहीं हो रहा है, यानी कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। वापस से इसको ट्राई करेंगे, मैंने कैलकुलेटर मिस्टेक कर दिया, वापस से मैं स्टार्ट करूं 23,240 माइनस 10%, एक बार करूंगा तो वो हो जाएगा 23240 माइनस 10%, वैल्यू हो जाएगा 20916। एक बार किया, 2 बार कर रहा हूं 18824.4, 3 बार किया 16,941.96, उसके बाद और एक बार 15,247.76, और एक बार 13,722, और एक बार 12,350, मैं कहूंगा और एक बार 111.5.6, और एक बार ट्राई करते हैं। 10,000 रुपए हो गए हैं, मैं बोलूंगा लास्ट और एक बार, और आपका हो जाएगा 9,003, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे कितनी बार आपको ये 10% माइनस करना पड़ा,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैं बोलूंगा 9 साल में ये यहां तक पहुंच गई, राइट। इन 9 years यू कैन रीच। यहां पर मैंने वैल्यू लिखी, एग्जाम जब होगा तब आप वैल्यू नहीं लिखना। यहां पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, परसेंटेज साइन 2 बार दब गया जिसकी वजह से नंबर बदल गए, बट आप थोड़ा आराम से उसको करना और आप इस तरीके से माइनस करते जाओ, कब तक करने पे 9000 के अराउंड नंबर आ रहा है, वो आपका आंसर हो सकता है। आप चाहो तो इसको आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला से मैं बोलूंगा ईयर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, वो थोड़ा परेशानी का काम होता है। बेटर था आप इस तरीके से -10% करते जाओ। यहां पर क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 6% एट दिस मच द प्रिंसिपल इज व्हाट। फॉर 3 years मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला था pi² i+3। अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो pi3 माइनस si3 ci3 माइनस si3, अगर उन्होंने ये डिफरेंस दे के रखा है 110.16, p हमें पूछा है i कितना होगा तो 0.06 का स्क्वायर, i+3 कितना होगा तो 3.06। सबसे पहले इतना कैलकुलेट कर लो, 0.6 का स्क्वायर इंटू 3.06, जो भी आंसर आता है उसको सामने डिवाइड करना है। तो सामने ले जाने के लिए आप करोगे डिवाइड इक्वल टू, तो वो सामने चला जाएगा, इनटू करोगे आप ये जो वैल्यू है वो, राइट, तो सामने जाके वो मल्टीप्लाई होगा उससे, तो इनटू करोगे 110.16, आपको आंसर आ जाएगा 999.99 which is 10,000, right, which is 10,000। चलो, the population of town increase every year by 2% of the population at the beginning of the year. The approximate number of years by which the total increase